फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा और मेरे साथ में सहयोगी अनुपम मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। लगातार आपको हम दूसरे चरण में मतदान जारी है उसकी पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज काफी अहम दिन है अनुपम। बिल्कुल। अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ी खबर है, वो अपने दर्शकों को बताते हैं। आजमगढ़ से इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने अपना नामांकन कर दिया है। कलेक्ट्रेट में अखिलेश यादव ने पर्चा दाखिल किया है। आजमगढ़ से बिल्कुल अखिलेश यादव नामांकन कर रहे हैं। बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा भी इस दौरान मौजूद हैं। 2014 में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से सांसद बने थे और इस बार अखिलेश यहां से प्रत्याशी हैं। उन्होंने नामांकन अपना किया और उस दौरान रोड शो किया गया, शक्ति प्रदर्शन किया गया। तो अखिलेश यादव अपना नामांकन कर रहे हैं और थोड़ी देर में वहां पर उनको मोनिका जनसभा को भी संबोधित करना है। तो एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश। और कलेक्ट्रेट के बाहर की आपको तस्वीरें बताएं कि वहां पर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। उपेंद्र बातचीत करने के लिए ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, अखिलेश यादव ने नामांकन कर दिया है, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है वहां से? बिल्कुल, अखिलेश यादव ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। अखिलेश ने अपने पिता की सीट पर यह नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस वक्त हम आपको कलेक्ट्रेट की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पूरा कलेक्ट्रेट परिसर कुछ इस तरीके से सपा के साथ बसपा कार्यकर्ताओं से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। अखिलेश के साथ अंदर बसपा की ओर से सतीश चंद्र मिश्रा शामिल हुए। सतीश चंद्र मिश्रा अखिलेश के साथ सीधे विमान से यहाँ पहली फ्लाइट पे आए, तो सीधे उनके साथ काफिले को और जो नामांकन जुलूस था उसमें साथ रहे और अब उनके साथ काफिले को और उनका जो नामांकन जुलूस था उसमें साथ रहे और अब उन्होंने नामांकन पर्चा भर दिया है। और बताया जा रहा है कि कम 2 से 3 मिनट में अखिलेश यादव यहां पर कलेक्ट्रेट के बाहर आएंगे, जहां पर आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लाल और नीले रंग से पूरा कलेक्ट्रेट परिसर इस समय घिरा हुआ है। हम कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि वो चारों तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे। चौराहों पर पेड़ों से लेकर दुकानों तक उस तरीके से कुछ कार्यकर्ता जमा हुए हैं और सबको अब इंतजार है कि अखिलेश यादव जैसे ही वो बाहर आएंगे अखिलेश यादव का अभिवादन करेंगे और देखना यह होगा कि अखिलेश यादव अपने अभिवादन पे पहले क्या कहते हैं। हालांकि सबसे पहले उन्होंने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत पर कहा कि ये मेरे पिता की सीट है और आजमगढ़ मेरे लिए मेरे घर वाली सीट है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और हालांकि उन्होंने ईवीएम पर एक बार फिर सवाल उठाते हुए अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि कभी न कभी तकनीकी रूप से कुछ चीज़ों पर सवाल पैदा हो जाता है। हालांकि जहाँ जहाँ पे मतदान आज चल रहा है, जिन जिन चरणों पे, वहाँ पे अखिलेश ने कहा कि पहले चरण पर जिस तरीके से वोट बरसे थे इस चरण में बरस रहे हैं और आज वो आजमगढ़ से नामांकन दाखिल करके ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए आए हैं। तो इस वक्त यहाँ पर जो आजमगढ़ में जो कलेक्ट्रेट परिसर है वहां पर सपा और बसपा कार्यकर्ता एक साथ जमा है और यहां से अखिलेश यादव जैसे ही निकलेंगे तो उनके लिए एक चुनावी रथ मंगाया गया है। वही रथ जिस पर उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी से पर्चा दाखिल करने के बाद रोड शो किया था, वही रथ अब आजमगढ़ पहुंच गया है। वो आजमगढ़ जो खुद उनके पिता मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र है और जहां से 2014 में उनके पिता जीते थे। इस बार अखिलेश यादव मैदान पर हैं तो इस नेता के सामने भाजपा ने यहाँ पर फिलहाल अभिनेता उतारा है। यहाँ के भोजपुरी जो है स्टार हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, उनको उतारा है। तो अभिनेता और नेता की यहाँ जंग है और फिलहाल अखिलेश यादव को देखने के लिए यहाँ समर्थक बड़ी संख्या में खड़े हैं और ये समर्थक सुबह से ही हैं। खास बात यह है कि आजमगढ़ की धरती पर यह पहला सियासी नज़ारा है जहां लाल के साथ नीला रंग भी साथ में दिख रहा है और जहां एक और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो वहीं पर दूसरी ओर मायावती के भी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो ये उपेंद्र, मतलब ये आप कह रहे हैं कि 2014 में जब मुलायम सिंह यादव लड़े थे तब सिर्फ लाल टोपियां दिखती थी और अब की बार 2019 में जब अखिलेश यादव लड़ रहे हैं तो समीकरण के साथ साथ इस गठबंधन की जो गांठ है वो वहां पर किस तरीके से रंग बिरंगे रूप में दिख रही है यह भी समझा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, यही नया सियासी जिसे कह सकते हैं वक्त है और यही नया जो रंग है सियासत का, यही नया रंग इस बार यहाँ पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आजमगढ़ में खास तौर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि खुद अखिलेश यादव की सीट है। तो ऐसे में जो बसपा सुप्रीमो की ओर से यहाँ पर कल ही आदेश जारी हो गया था कि पूर्वांचल के जितने भी जिले हैं वहाँ से बसपा कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे। तो आज यहाँ पर पहली बार आजमगढ़ इस नए सियासी रंग से रूबरू हो रहा है। और खास बात यह है कि पिछली बार जब मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे तो उनके जो उनको टक्कर मिली थी उस वक्त वहाँ पर
जो मौजूदा उस वक्त भाजपा से जिन्होंने टक्कर दी थी वो अब कांग्रेस का हाथ पकड़कर भदोही जा चुके हैं। तो ऐसे में रमाकांत यादव ने पिछली बार मुलायम सिंह यादव को टक्कर दी थी और जो वोट का जो जीत हाथ का अंतर था वो काफी कम था, करीबन 63,000 का अंतर था। लेकिन इस बार चुनाव होने से पहले जब भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दे दी तो 4 बार के सांसद और 4 बार के विधायक ने भाजपा को साथ छोड़ते हुए कांग्रेस का जो है साथ पकड़ लिया और रमाकांत यादव भदोही चले गए। तो ऐसे में इस बार का मुकाबला रोमांचक होगा। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जीत की बात नहीं कह रहे हैं, वो वोट के अंतर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसे अगर विपक्ष से कहा जाए तो हो रही है उपेंद्र, और तमाम प्रत्याशी और तमाम जो कार्यकर्ता है वो यही कहते नजर आ रहे हैं। उपेंद्र, एक और चीज बताइए कि ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान दक्षिण बाग में जनसभा का आयोजन किया गया है, इसे लेकर क्या जानकारी है? अगर जनसभा संबोधित करेंगे तो उसका वक्त क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल, यहां से नामांकन जैसे ही खत्म हो जाएगा तो अखिलेश यादव सीधे वहां पर पहुंचेंगे। हालांकि जो जनसभा का वक्त था वो 1:30 बजे के आसपास तय हुआ था, लेकिन जिस हिसाब से अब यहां पे समर्थकों की भीड़ दिख रही है तो ऐसे में माना जा रहा है कि जनसभा कुछ अब लेट होगी। हालांकि जो सपा के हाईकमान है उसने यहाँ जो भी मंत्री और जो भी विधायक थे उन सबको यहाँ से सीधे सभा स्थल की ओर भेज दिया है और वहाँ पर तैयारियों को मुकम्मल करने का आदेश दिया गया है। तो ऐसे माना जा रहा है कि अखिलेश यहाँ पर जो है समर्थकों से मिलकर सीधे वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचेंगे और उस जनसभा के जरिए अखिलेश यादव आजमगढ़ की धरती पर सपा और बसपा के नए रंग का कलेवर और नए रंग का अंदाज के साथ यहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और इस रैली को लेकर पूरी उत्तर प्रदेश से कार्यकर्ता यहां जमा हैं। जो हम लोगों ने सुबह रैली का आकलन किया था उस वक्त ये आकलन किया जा रहा था करीबन 1000 से 1500 कार्यकर्ता सुबह ही पहुंच गए थे और जो गाड़ियों से जो अभी बसें लगी थी उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हजारों कार्यकर्ता और पहुंचेंगे। तो ये पूरी तरीके से एक शो है, मेगा शो है, पावर शो जिसे कह सकते हैं कि आज ये पावर शो होगा। और पूर्वांचल में बनारस के बाद आजमगढ़ ही दूसरी ऐसी सीट होगी जिस पर पूरे देश की निगाहें होंगी। चूंकि मोदी बनाम गठबंधन की जो लड़ाई देखने को मिल रही है उसमें गठबंधन के सबसे बड़े सारथी अखिलेश यादव की सीट खुद पूर्वांचल में आजमगढ़ है, तो दूसरी सीट बनारस में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। तो ऐसे में भाजपा की कोशिश है कि वो कहीं ना कहीं आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को घेरने की कोशिश करे और उसको यहीं तक सीमित करने की कोशिश करे। लेकिन आज अपनी रैली के जरिए अखिलेश यादव की कोशिश होगी कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन करके ये जाहिर कर सके कि हम गठबंधन अपनी जो पुरानी जमीन है यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे पड़ोसी जिला बलिया हो और चाहे मऊ हो, चाहे गाजीपुर हो, वहां एक बार फिर मजबूती से मतलब जो बात आप कह रहे हैं उपेंद्र, इस बात को मान लिया जाए कि मुलायम सिंह यादव ने जिस तरीके से आजमगढ़ में 2014 में जीत हासिल की थी, अखिलेश यादव अब यहां से प्रत्याशी होकर के एक मैसेज समूचे पूर्वांचल को देना चाहते हैं और इस गठबंधन को लेकर के इसका फैलाव पूरे पूर्वांचल में एक मैसेज के तौर पर आज यहां से देंगे। उपेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, जो आपका संकेत है, जो आपका अनुमान है बिल्कुल सही है। कुछ यही जो है उनका अखिलेश यादव की कोशिश है कि वो किसी तरीके से देखें। और संसदीय से आजमगढ़ सियासी पारा अब लगभग आसमान छूने लगा है। और अगर आप देखें पिछले बार को चुनाव को देखें तो मुलायम सिंह यादव जब वो यहाँ से लड़े थे तो उनको करीबन 3,40,000 वोट मिले थे, जबकि भाजपा की ओर से रमाकांत यादव लड़े थे, उनको 2,77,000 वोट मिले थे। और बसपा के जो गुड्डू जमाली थे उनको 2,66,000 वोट मिले थे। तो ऐसे में इस बार जो बदला है वो ये कि जिसने टक्कर दी थी मुलायम सिंह यादव को, रमाकांत यादव ने, वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दूसरी अहम घटनाक्रम इन हफ्ते भर में ये हुआ कि रमाकांत यादव को कांग्रेस ने भदोही भेज दिया, यानी कि एक तरीके से अखिलेश के लिए ये रास्ता उन्होंने आसान करने की कोशिश की है कांग्रेस ने, क्योंकि सबसे बड़ी टक्कर रमाकांत यादव ने दी थी, वो 4 बार से यहाँ सांसद थे। और सबसे तीसरा जो फैक्ट समझने वाली बात है कि जो पिछली बार गुड्डू जमाली यानी कि बसपा जो लड़ी थी वो 2,66,000 वोट पाई थी। तो अगर हम 3,40,000 मुलायम सिंह यादव को मिले वोट और 2,66,000 इनको देख लें तो बसपा से भाजपा को महज 10,000 वोट ज्यादा मिले थे। और जो मुलायम सिंह यादव की भाजपा से जीत हुई थी वो महज 63,000 की। ऐसे में जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं जो है गठबंधन को यहाँ मजबूत करता है। और शायद यही आत्मविश्वास था, यही समीकरण था
कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ को अपनी सीट के तौर पर चुना। और दूसरी जो बात थी कि वो कहीं ना कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा ये मान रही थी कि पूर्वी उत्तर जो है दिल्ली का रास्ता यूपी जाता है, यूपी का रास्ता इस बार पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल से जाएगा, तो ऐसे में पूर्वांचल में अपनी मौजूदगी यानी कि ताकतवर मौजूदगी जताने के लिए बिल्कुल मौजूदगी कार्यकर्ताओं की भीड़ में साफ नजर भी आ रही है। उपेंद्र हमारे साथ अब बने रहिए। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हम ये दो अहम तस्वीरें उनके सामने रख रहे हैं। एक आजमगढ़ से है जहां पर अखिलेश यादव नामांकन करने के बाद बाहर आने वाले हैं और कार्यकर्ता बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर है पूनम सिन्हा की जो यहाँ रोड शो कर रही है और यहाँ भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। उपेंद्र, लगातार जब भी कोई बड़ा नेता नामांकन करने पहुंचता है तो शक्ति प्रदर्शन जरूर किया जाता है, मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि उनकी स्थिति उस इलाके में, उस लोकसभा सीट में काफी अच्छी है, वो काफी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और आज अखिलेश यादव भी यहां से वही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मोनिका, अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूनम सिन्हा का रोड शो भी चल रहा है। अलाउद्दीन बताइए क्या अपडेट्स आपके पास हैं? देखिए, पूनम सिन्हा के रोड शो की जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज है वो ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा इस रोड शो में शामिल हुए हैं और इस रोड शो में वो लखनऊ की सड़कों पर चल करके अपनी पत्नी यानी पूनम सिन्हा के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा खुद कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और लखनऊ से खुद कांग्रेस से प्रत्याशी उतारा है। तो ऐसे में बड़ा रोचक नजारा लखनऊ की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जो समाजवादी पार्टी का रथ है जिस पर ये लोग सवार हैं उसमें सांसद डिंपल यादव, पूनम सिन्हा के दो जुड़वा जो पुत्र हैं लव कुश जिनका नाम है वो भी सवार हैं। पीएसपी के प्रतिनिधि के तौर पर परेश मिश्रा इस गाड़ी में सवार हैं। लेकिन जो सबसे अट्रैक्टिव चीज है वो ये है कि पूनम सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा एक साथ इस रथ पर खड़े हैं, लोगों से वोट कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि आज लखनऊ में आखिरी दिन है नामांकन का, क्या शत्रुघ्न सिन्हा ऐसी कोई कोशिश करेंगे कि जब 20 तारीख को पर्चों की वापसी यानी नामांकन की वापसी की तारीख होगी तो क्या जो है कांग्रेस का प्रत्याशी अपना पर्चा वापस लेगा। हालांकि 6 तारीख को यहाँ चुनाव है लेकिन 22 तारीख तक अभी सेफ जोन में तमाम लोग हैं, तो ये भी इंटरेस्टिंग पहलू है। ये सवाल किए जा रहे थे क्या पूनम सिन्हा के लिए शत्रुघ्न सिन्हा वोट मांगने के लिए आएंगे, तो पहले ही दिनों आ गए हैं अपनी पत्नी के लिए वोट मांगने के लिए। फिलहाल पूरा काफिला कलेक्ट्रेट की तरफ जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आधे घंटे के बाद ये रोड शो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल अलाउद्दीन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उपेंद्र बातचीत करने के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, आजमगढ़ पिछड़े जिलों में है और जाहिर तौर पर 5 साल में मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ किया है वहां पर उसका हिसाब भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ही देना होगा, क्योंकि परिवार में जो 5 सालों में हुआ उसके बाद जनता ने तमाम चीजों को देखा भी है। ऐसे में चाचा भी एक फैक्टर इस बार चुनाव में हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए 2014 के संसदीय चुनाव पर नजर डालें तो सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को भाजपा प्रत्याशी रमाकांत यादव जीत के लिए पसीना बहाना पड़ा था। इतना ही नहीं, नेताजी को चुनाव जीतने के लिए छोटे भाई यानी कि शिवपाल सिंह यादव सहित पूरा कुनबा उनके साथ लगा था। पार्टी के दिग्गजों को पसीना बहाना पड़ा, बावजूद 63,000 वोटों से ही चुनाव जीत सके थे मुलायम सिंह यादव। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि अंतर लाखों में होगा, पर ऐसा हुआ नहीं था। हालांकि सपा के लिए इस बार प्लस यह है कि उनके साथ बसपा भी है। पिछले चुनाव में बसपा प्रत्याशी को जैसे मैंने बताया कि 2,66,000 वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 2,77,000। तो मुलायम की झोली में 3,40,000 ही वोट आए थे। तो आंकड़े जो भी दर्शा रहे हों, लेकिन चुनावी पंडितों का यह कहना है कि 2014 के संसदीय चुनाव में फॉरवर्ड क्लास के वोट भाजपा प्रत्याशी रमाकांत यादव को बहुत कम मिले थे। अब अगर हम राह की बात कर लें कि किसकी राह कितनी आसान है, तो अखिलेश की राह ये कह सकते हैं कि अखिलेश के लिए जीत नामुमकिन नहीं लेकिन आसान भी नहीं होगी, क्योंकि जातिगत समीकरण भी एक तरफा नहीं दिखते नजर आ रहे हैं इस बार। क्योंकि चुनावी पंडितों की माने तो सपा बसपा गठबंधन की नजर तकरीबन 19% यादव, 16% दलित जो उनके साथ बसपा गठबंधन के रूप में आया है और 14% मुस्लिम आबादी है। और शायद इसीलिए अखिलेश इस बार जो आजमगढ़ का में सियासी गलियारों में जो नारा गूंज रहा है वो नारा है लाठी हाथी और 786, जिसको लेकर पिछले दिनों दिलेश लाल यादव निरहुआ से भी पूछा गया कि आपकी ओर से ये जो है नारा जो है पार्टी की ओर से कराया, तो उन्होंने हालांकि इससे मना किया। लेकिन ये जो लाठी हाथी और 786 है, इसी के ताने बाने पे इस बार आजमगढ़ का पूरा इलेक्शन दिख रहा है। अब एक बात और है, अगर थोड़ा सा हम देखें इतिहास के पन्नों को टटोल करके उपेंद्र, तो 2014 में रमाकांत यादव, मुलायम सिंह यादव, और अब आप देखिए दिनेश लाल यादव, अखिलेश यादव, यानी कि ये 16% यादव जो वोटर है ये इस बार कहीं ना कहीं
आगे आने वाले वक्त के लिए एक रोड मैप तैयार जरूर करेगा। जिस पाले में ये जाएगा वही जीत जाएगा। बिल्कुल, देखिए 19% जो यादव है यही आजमगढ़ से सपा परिवार को खींच के लाती है। आपने तो अनुपम इस पूरे परिवार को बहुत नजदीक से कवर किया है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 2 ऐसी सीटें हैं जो इटावा के बाद, मैनपुरी के बाद सपा परिवार को खींच के ले गई। पहली सीट है बदायूं और दूसरी सीट है आजमगढ़, क्योंकि यहाँ दोनों जगह पर जो यादव वोट है वो 20% या 19% से ज्यादा है। और शायद एक वक्त जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे तब वो ठीक है उपेंद्र आएंगे आपके पास। फिलहाल अलाउद्दीन से बात करते हैं जो कि पूनम सिन्हा के रोड शो को लेकर अपडेट लगातार दे रहे हैं। अलाउद्दीन, जो एक मैसेज पहले से कहा जा रहा है कि एसपी बीएसपी और कांग्रेस भले ही गठबंधन ना हो लेकिन साथ साथ हैं, और ये चीजें देखने को मिली अमेठी में, रायबरेली में, बाकी जगहों पर भी, और आज भी देखने को मिल रही है। पूनम सिन्हा रोड शो कर रही हैं, शत्रुघ्न सिन्हा वहां मौजूद है, प्रचार अभियान में शामिल हो रहे हैं, अपनी बीवी के लिए वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस में वो प्रत्याशी हैं, उसके बावजूद ये तस्वीर आज सामने आई है। अलाउद्दीन, तो अखिलेश नामांकन कर चुके हैं और उसके बाद बेसब्री से उनका इंतजार कार्यकर्ता कर रहे हैं। भारी तादाद में कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पूनम सिन्हा रोड शो करती हुई। अलाउद्दीन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गया। अलाउद्दीन, आज की जो तस्वीरें बड़ी ही रोचक लग रही है। कांग्रेस से प्रत्याशी हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो यहाँ महागठबंधन की प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कल से यही सवाल था कि क्या पूनम सिन्हा जो कि महागठबंधन की प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी की, हालांकि सिंपल उनका साइकिल है समाजवादी पार्टी का, क्या उनके लिए उनके पति वोट मांगने को आएंगे? हालांकि सवाल का जवाब अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नहीं दिया था। उन्हें इशारों में बात कही थी कि आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आज करीब 1 घंटे से शत्रुघ्न सिन्हा उस रोड शो में शामिल है जो उनके पत्नी के समर्थन में उतारा गया निकला है। समाजवादी पार्टी दफ्तर से रोड शो कलेक्ट्रेट की तरफ जा रहा है। हालांकि पूनम सिन्हा ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। नामांकन में शत्रुघ्न सिन्हा नहीं आए थे लेकिन रोड शो में शामिल हो रहे हैं। जो रथ तैयार किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उस रथ पर जो है पूनम सिन्हा के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा, इसके अलावा डिंपल यादव, उनके दोनों पुत्र लव और कुश जो कि जुड़वा। ठीक है अलाउद्दीन, आगे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर पहले अलाउद्दीन ने यहाँ का जायजा भी लिया था, वो आपको दिखाते हैं। सिन्हा के लिए लखनऊ की सड़कों पर वोट मांग रहे शत्रुघ्न सिन्हा समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं। जो रथ है समाजवादी पार्टी का, उस पर शत्रुघ्न सिन्हा लखनऊ के लोगों से अपील कर रहे हैं कि पूनम सिन्हा के लिए वोट करें। पूनम सिन्हा गठबंधन की लखनऊ में प्रत्याशी हैं। बीएसपी का उनको समर्थन हासिल है, साथ में आरएलडी का भी उनको समर्थन हासिल है। पूनम सिन्हा के दोनों पुत्र लव कुश दोनों लगातार बस में बने हुए हैं। डिंपल यादव भी इस बस में सवार हैं और लखनऊ के लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि 6 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है उस इलेक्शन में वो मतदान करें गठबंधन के लिए। हालांकि ये देखने वाली बात होगी 23 तारीख को रिजल्ट किस तरह का आएगा, लेकिन इस पूरे रोड शो में आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जो है नजर आ रही है। इसमें महिलाएं, पुरुष, हर उम्र के लोग हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि सिनेमा के जो लोग हैं जो अपनी किस्मत यहाँ आजमाना चाह रहे हैं, उनकी किस्मत 23 मई को जनता किस तरह से लिखती है। ये पूरा जुलूस हजरतगंज से होते हुए कलेक्ट्रेट के लिए जाएगा और कलेक्ट्रेट में जहां नामांकन होता है वहां पर ये जुलूस खत्म होगा।